जी, रेरा का पालन हो रहा है, चूंकि ग्रामीण में रेरा लागू नहीं है, ग्रामीण में अपना टीएनसीपी लागू है। जो हमारा पूरी प्रोसीजर चल रही है, ये सारी चीज़ें टीएनसीपी की प्रोसीजर के अनुसार ही चल रही है और भारत के गाइडलाइन के अनुसार ही मैं काम कर रहा हूँ। रेरा हमारे नगर निगम में लागू होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो वो चीज़ें हमारी ग्रामीण के अंदर है। और जो ग्रामीण की जो भी गाइडलाइन है, ग्रामीण की गाइडलाइन के अनुसार मैंने इन सारी चीज़ों को प्रॉपर वे पे जो है तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार ही कर रहा हूँ। और रीवा में टीएनसीपी ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में टीएनसीपी रेरा लागू है। इसलिए रेरा अधिनियम 2016 लागू है। और रेरा का मतलब होता है कि जो सपनों का आप घर दिखा रहे हैं, रेरा में पंजीयन होता है कि रीवा में जो पंजीकृत व्यक्ति हैं वो कागज एक बार दिखा दे। अभी आप बता रहे हैं कि किसी एमके ग्रीन के जो डायरेक्टर हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने एक सफाई दी है। सफाई में उन्होंने कहा कि लागू नहीं है। कैसे लागू नहीं है? टीएनसीपी की दूसरी बात उन्होंने कही, मैंने वीडियो भी सुनी है कि टीएनसीपी की मैंने प्रोसेस किया है। आप प्रोसेस करने के बाद सेल आउट करिए ना। प्रोसेस की परमिशन क्या आपके पास है? फर्म बना के बेच रहे हैं, आपने फर्म बना के बेच रहे हैं, तो जो यदि आप फर्म बना के बेच रहे हैं और आप वहां पर प्लाट काट रहे हैं, तो आपको टीएनसीपी के दायरे में आप आते हैं, आप रेरा अधिनियम के दायरे में आते हैं। इसलिए आते हैं कि आप, रेरा का मतलब है चाहे देश के किसी कोने में आप बेचिए, आप इधर ड्राइंग डिजाइन मापदंड बना रहे हैं, वो मापदंड को खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। रीवा के रायपुर करचुलियान में एमके ग्रीन सिटी नाम से डेवलप हो रही कॉलोनी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक दिन पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता बीके माला द्वारा निजी कंपनी पर बिना टीएनसीपी अप्रूवल और रेरा रजिस्ट्रेशन के प्लाटों की बिक्री कर एमके ग्रीन सिटी नाम की कॉलोनी को अवैध रूप से विकसित करने का आरोप लगाया था। सामाजिक कार्यकर्ता का आरोप था कि बिना किसी प्रकार की राजस्व अनुमति, बिना टीएनसीपी अप्रूवल और बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के ही प्लॉट्स खुलेआम बेचे जा रहे हैं, यानी जो कागज दिखाए जा रहे हैं वो असलियत में मौजूद नहीं है। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता के उक्त आरोपों के बाद एमके ग्रीन सिटी नाम की कॉलोनी डेवलप कर रही कंपनी के पदाधिकारी आज मीडिया के सामने आए और आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए नियमों के तहत कॉलोनी विकसित करने का दावा किया है। हालांकि अपने दावों के बीच कॉलोनी विकसित करने वाली कंपनी के पदाधिकारी ने टीएनसीपी को लेकर यह स्पष्ट किया कि उनके द्वारा आवेदन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में रेरा लागू न होने की भी बात कही। फिलहाल कंपनी के पदाधिकारी ने सभी नियमों के तहत कॉलोनी को विकसित करने का दावा करते हुए दस्तावेज भी उपलब्ध कराने की बात कही है। तो आइए जानते हैं पहले क्या कहना है एमके ग्रीन कंपनी के पदाधिकारी का। जहां हमारे प्रोजेक्ट रायपुर करचुलियान के बारे में बातें आई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि रायपुर करचुलियान का प्रोजेक्ट जो है तो अनलीगल तौर पे कंपनी कर रही है, जिसकी कि किसी तरह से उनके पास कोई मान्यता नहीं है, कोई उनके पास उसका कागज़ नहीं है, उनके पास उनकी रजिस्ट्री नहीं है, वो मतलब एग्रीमेंट में काम कर रहे हैं, कंपनी के पास डाइवर्सन नहीं है, कंपनी के पास मंजूरी नहीं है। और इस तरह से जो हमारी ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं, तो उसी को लेके मैं अपने रायपुर करचुलियान प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे आप सब लोगों के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो मेरे पास साक्ष्य हैं कंपनी का, रायपुर करचुलियान का जो हमारा 13 एकड़ कितने डिसमिल का है, वो 3 एकड़ 14 डिसमिल, 3 एकड़ 14 डिसमिल का जो प्रोजेक्ट है हमारे रायपुर करचुलियान का, जिसकी रजिस्ट्री हमारे कंपनी के नाम पे है। ये रजिस्ट्री पेपर है जिसकी कृपया जी खोलिएगा, ये पूरी कंपनी की रजिस्ट्री पेपर है जो कंपनी के नाम पे है और ना कि हमारे जो है तो किसी मतलब वो एग्रीमेंट में हमारी साइट नहीं है। ये व्यक्तिगत कंपनी के नाम पे है पूरी चीजें, जमीन पूरी कंपनी के नाम पे है। आगे बढ़िए सर। ये एक रजिस्ट्री हो गई, उसमें 2 भूमि है, ये दूसरी रजिस्ट्री है। लगभग ये पूरी चीजें आपके सामने है ना। और भी एमके ग्रीन सिटी कंपनी के नाम पे पूरी जमीन रजिस्ट्री है, ना कि एग्रीमेंट है हमारी। आगे बढ़िए। ये हमारे कंपनी का जो है तो नामांतरण डाइवर्सन है, ये पूरी जमीन का नामांतरण किया गया हुआ है, पूरी डाइवर्टेड जमीन है, डाइवर्सन भी किया गया है, नामांतरण भी हो चुका है कंपनी के नाम पे, यानी अनलीगल नहीं है। नामांतरण और डाइवर्सन लास्ट पेपर हुआ करता है।
इसके बाद कंपनी के नाम पे डाइवर्शन भी है। और ये ग्राम पंचायत, क्योंकि वो जमीन अभी रीवा में ग्राम पंचायत के अंदर आती है, तो ग्राम पंचायत के अंदर आने से उसमें जो है तो चूंकि नगर निगम में नहीं है, तो ग्राम पंचायत से हमने वहां पे अपने आवेदन दिया और ग्राम पंचायत को हमने वहां पे विकास शुल्क जमा किया हुआ है 13,000 कितने रुपए का, 13,600 रुपए, 13,600 रुपए का, जो कि वहां के ऑन रिकॉर्ड शुल्क आया था, मतलब 10,000 रुपए हेक्टेयर वहाँ का विकास शुल्क है, वो ग्राम पंचायत में जमा करा दिया गया है। और ग्राम पंचायत के द्वारा हमको यहाँ पे एनओसी दी गई है वहाँ पे काम करने की, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और इसके बाद इधर आरोपों के लगने के बाद कंपनी द्वारा दी गई सफाई के बाद सामाजिक कार्यकर्ता वीके माला ने एक बार फिर मीडिया के सामने आए और स्पष्ट करते हुए कहा कि रेरा 2016 देश के सभी कोनों पर लागू है। इसके साथ ही बिना टीएनसीपी अप्रूवल के किसी भी कॉलोनी को डेवलप नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कंपनी ने टीएनसीपी अप्रूवल के लिए सिर्फ आवेदन दिया है, कंपनी को अब तक टीएनसीपी का अप्रूवल प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। इसके अलावा कंपनी जो ग्रामीण क्षेत्र में रेरा लागू न होने की बात कही है वह भी सरासर गलत है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता ने रेरा पूरे भारतवर्ष में लागू होने का दावा किया है। तो आइए अब जानते हैं क्या कहना है सामाजिक कार्यकर्ता वीके माला का। देखिए, समूचे रीवा जिले में भूमाफियों का बड़ा बोलबाला है। रीवा चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, लगातार विगत कई वर्षों से रीवा शहर के विकास के लिए जिस प्रकार सरकार प्रतिबद्ध है उसी प्रकार हम लोग भी आप और हम सभी प्रतिबद्ध हैं और प्रयासरत हैं कि रीवा बेहतर होना चाहिए। और रीवा में टीएनसीपी ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश पूरे भारत में टीएनसीपी रेरा लागू है। इसलिए रेरा अधिनियम 2016 लागू है। और रेरा का मतलब होता है कि जो सपनों का आप घर दिखा रहे हैं, रेरा में पंजीयन होता है कि रीवा में जो पंजीकृत व्यक्ति हैं वो कागज एक बार दिखा दे। अभी आप बता रहे हैं कि किसी एमके ग्रीन के जो डायरेक्टर हैं, जो मालिक हैं, उन्होंने एक सफाई दी है। सफाई में उन्होंने कहा कि लागू नहीं है। कैसे लागू नहीं है? टीएनसीपी की दूसरी बात उन्होंने कही, मैंने वीडियो भी सुनी है कि टीएनसीपी की मैंने प्रोसेस किया है। आप प्रोसेस करने के बाद सेल आउट करिए ना, प्रोसेस की परमिशन क्या आपके पास है? टीएनसीपी के जो मापदंड है, टीएनसीपी के यहाँ आपके यहाँ नक्शा बन के जाता है, खसरा लग के जाता है और टीएनसीपी के अधिकारी उसको चेक करते हैं, देखते हैं और देखने के बाद ये मानते हैं कि टीएनसीपी के जो रेगुलेशन है, जो मापदंड है, वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। क्या एमके ग्रीन के द्वारा जो प्रोसेस किया गया है और बेचा जा रहा है, क्या वो नियमता है? आपको प्रोसेस आवेदन करने के बाद ही आप अप्रूवल मान लेते हैं। रीवा में कम से कम सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रोसेस किया है। रीवा शहर के कोर्ट परिसर के सामने एक गुप्ता जी की जमीन है जो मध्य प्रदेश सरकार ने उनको बदले में दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने देने के बाद उन्होंने टीएनसीपी के लिए प्रोसेस की। तो मैंने ही शिकायत की थी कि साहब बिना टीएनसीपी के आप खंड खंड में बेच नहीं सकते। उन्होंने प्रोसेस किया है, उनकी प्रोसेस लंबित है और यहाँ तक कि उन्होंने सुधार के लिए भी प्रक्रिया है। तो रीवा में सैकड़ों लोगों ने टीएनसीपी के प्रोसेस किया है, तो क्या बेच देंगे? क्या रीवा शहर को जमीन बेच देंगे? ग्रामीण क्षेत्र को बेच देंगे? जहां भी 2 एकड़ 1 एकड़ से ऊपर आपने प्लाटिंग करके एक भूमि की जमीन विक्रय कर रहे हैं, आप एक पंजीयन करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं और एक फर्म बना के बेच रहे हैं। आपने फर्म बना के बेच रहे हैं, तो जो यदि आप फर्म बना के बेच रहे हैं और आप वहां पर प्लाट काट रहे हैं, तो आपको टीएनसीपी के दायरे में आप आते हैं, आप रेरा अधिनियम के दायरे में आते हैं। इसलिए आते हैं कि आप रेरा का मतलब है चाहे देश के किसी कोने में आप बेचिए, आप इधर ड्राइंग डिजाइन मापदंड बना रहे हैं, वो मापदंड को खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। तो ये आप कहना बंद कर दीजिए कि रेरा हमारे यहाँ लागू नहीं है। टीएनसीपी के लिए दूसरी बात आपने ही वीडियो में कहा, जो यहाँ के डायरेक्टर है, मैं नहीं जानता कौन डायरेक्टर, और मैंने आज दिनांक तक डायरेक्टर किसी का नाम भी नहीं लिया। मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ कि चाहे एमके ग्रीन हो, चाहे एके हो, चाहे विंड हो, चाहे कोई भी कंपनियां हो रीवा जिले में, तमाम व्यक्ति बता दें कि यदि नियम विरुद्ध तरीके से काम करेंगे उनका विरोध किया जाएगा। ये सफाई देने की अवस्था नहीं, अपना प्रोसेस करना शुरू कर दें। ये प्रोसेस इसलिए प्रोसेस नहीं, और प्रोसेस की अनुमति होनी चाहिए, अप्रूवल लेके आए। नगर निगम क्षेत्र में टीएनसीपी कोई लेके आता है तो उसके लिए कमिश्नर रीवा के यहाँ आवेदन करें कि हमको टीएनसीपी प्राप्त है, परमिशन होगी।
यदि अनुभाग रीवा में राजस्व में ग्रामीण क्षेत्र में कोई लेके आता है तो अनुभागीय अधिकारी राजस्व को पत्र दे कि हमें ये टीएनसीपी प्राप्त हुई है और उनसे अप्रूवल लेके आए, राजस्व की परमिशन ले, ताकि कोई नाला, नदी, पहाड़, जंगम, सरोवर विक्रय न करे। रीवा शहर में आपने राजस्व की अनुमति बताइए। एसडीएम रायपुर करचुलियान की, मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, एसडीएम रायपुर करचुलियान अनुभाग की राजस्व के अधिकारी हैं, एक परमिशन लाके दे दे, हम सब सहमत है। टीएनसीपी की परमिशन लाके दे, प्रोसेस अलग विषय है, प्रोसेस मतलब आवेदन है, आपने आवेदन कर दिया, अप्रूवल माना जाता है। किस व्यक्ति ने बताया है? हम तो प्रोसेस किए कि रीवा जिला मुझे दे दिया जाए, तो क्या रीवा जिला, रीवा शहर की जमीनें मुझे मिल जाएंगी? हर आदमी प्रोसेस कर रहा है, हर आदमी आवेदन करता है। नौकरी के लिए लोगों ने आवेदन किया है, तो क्या नौकरी मिल जाती है? नौकरी के लिए मापदंड होते हैं, आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, कोई भी परीक्षा देने के लिए। तो आवेदन करने के मतलब प्रोसेस करने का मतलब फाइनल डिसीजन या ऑर्डर नहीं होता। ये गलतफहमी मत जिए, और इस प्रकार के यदि विचार कोई रख रहे तो वो काम वहीं पर बंद कर दे, और नहीं इनके खिलाफ शासन स्तर में कार्रवाई की जाएगी और पत्राचार किया जाएगा। कल ही इस विषय में हम पत्राचार करेंगे और शासन को अवगत कराएंगे कि इस प्रकार की प्रोसेस रीवा जिले में चल रही है।